प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। शाज़िया इल्मी, अनुराग ढांडा साफ कह रहे हैं अगर हम बात सिर्फ मुस्लिम सीटों की, मुस्लिम वोटर्स की करें, वो कह रहे हैं हम तो सिर्फ विकास की राजनीति कर रहे हैं, इस सब में तो हमें पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए अनुराग ढांडा जी को मैं पूरी तरह से एक्सपोज कर दूं। 58 करोड़ रुपए उन्होंने इमामों को दिए और आखिरी मिनट में जब सारे इमाम इकट्ठा हुए, उन्होंने लात मारकर उनको भगाया। उनको लगा कि मोदी जी को जो वोट मिलते हैं, भाजपा को जो वोट मिलते हैं, उसमें उनको चुप पड़ना चाहिए या उसमें घात लगानी चाहिए, और उसके चलते उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों की बात की। वो कतई पुजारियों और ग्रंथियों की बात पहले नहीं कर रहे थे। जिस तरह से चाहे बटला हाउस एनकाउंटर हो, उसको लेकर उन्होंने फर्जी एक बार नहीं कई 100 बार बताया है, और अमानतुल्लाह खान का ओखला में यही एक स्टैंड रहा है, एक रुख रहा है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति अगर आप देखेंगे, चाहे वो खरजील इमाम में मनीष सिसोदिया के साथ तस्वीरें हो, या फिर शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, वो जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से मोबिलाइज किया मुसलमानों को, तो सब जानते हैं कि इस बार वो घबराहट उन्हें हुई और उनको लगा कि हिंदुओं को भी अपनी तरफ लाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं, सारे के सारे आंकड़े आप दे रही हैं, और प्रदीप जी ने एक इंडिकेशन दिया है, तो अगर आप देखेंगे पूर्वांचली वोट को, वाल्मीकि को, जाटव में इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ +3 हुआ है। जाट वोट को अगर आप देखेंगे, वोट शेयर को, या फिर उत्तरांचली को, और पंजाबी में भी 1 ही प्रतिशत का फर्क है, तो ज्यादा मैं उस पर नहीं देखूंगी। लेकिन ओवरऑल आप गेन और गेन देख रही हैं भाजपा के लिए। ठीक है, हर सेक्शन में गेन हो रहा है। अनुराग ढांडा, इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे? फिर मैं यशवंत जी भी जुड़ रहा है हमारे साथ। आखिरी बात कहना चाहती हूँ, जहां तक बात है मुसलमानों की, तो काश मुसलमान अपने से मोहब्बत करता और सिर्फ भाजपा से नफरत ना करता। और बार बार जिस तरह के कमेंट्स दिए जा रहे हैं, एक तरफ से अनुराग ढांडा कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम यकीन नहीं करते, तो अगर कोई इमाम या कोई मौलाना या कोई मौलवी कह रहा है कि हम अछूत नहीं होना चाहते, तो बार बार क्यों बताया जा रहा है उसको कि अरे भाजपा के लिए आप एजेंट। पर शाज़िया, वो भी आपसे मोहब्बत कर लेते, आप उनको पहले टिकट तो देते, नहीं तो ये वन साइडेड मोहब्बत हो जाएगी ना। तयशुदा वो आपसे मोहब्बत करते रहे और आप उनको टिकट भी ना दें। मुसलमानों के लिए क्यों मुसलमानों को वंचित रख रहे हैं? आप तो मुसलमान हिंदू दोनों के वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमान ना चाहे, मुसलमान ना वो वोट जिहाद करे, वो जो है किसी तरह से दरी बिछाए और दस्तरखान बिछाए और वोट जिहाद करे। मुसलमानों का यही काम है। अनुराग ढांडा, ठीक है, अभी इसका अगले चुनाव में क्या असर होता है ये देखना बाकी है, पर फिलहाल कम से कम आंकड़े ये बता रहे हैं कि AIMIM ज्यादा डेंट नहीं कर पाई है। आपके लिए ज्यादा चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कुछ पुल करने के लिए सक्षम हुई है, वो मुसलमान उनकी तरफ गए हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी 4 या 5 सीटें ऐसी हैं जहां पे थोड़ा बहुत कंसिडरेबल प्रेजेंस कांग्रेस पार्टी दिखा पाएगी। कोई नंबर्स में कन्वर्ट होगा, मुझे नहीं लगता है इस तरीके का। जो भी आपके एग्जिट पोल जो भी दिखा रहे हैं, कल से ही चल रहा है ये तो मामला, तो इन सब में मैं ज्यादा नहीं जाता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में था, और जितना भी कमजोर तबका, जितना भी पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब लोग होते हैं, वो सारे के सारे इस चुनाव में निश्चित तौर पर खुलकर बोले नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी एग्जिट पोल इस बार असेस नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की गुंडागर्दी, जिस तरीके की पुलिस की तानाशाही चल रही थी खुलेआम, जिस तरीके से सिस्टम का प्रेशर बनाया जा रहा था, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एग्जिट पोल में आपको एग्जैक्ट नंबर्स दिखाई देंगे। आपको 8 तारीख को विश्वास ना कीजिए, आप साजिद रशीदी का तो विश्वास कर लीजिए। वो यहाँ पर चलते फिरते एग्जिट पोल है, जो यहाँ पर बैठ करके इमाम काउंसिल के हेड कह रहे हैं कि अब वक्त भाजपा को वोट देने के लिए आ गया। लेकिन कांग्रेस को क्यों नहीं मौलाना साहब? कम से कम कांग्रेस मुसलमानों को टिकट तो दे रही है, भाजपा तो टिकट ही नहीं दे रही, फिर भी आप उनकी तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं फिर कहता हूं, अच्छी तरह समझ लीजिए उसको। मैंने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन नहीं की है, या मैंने भाजपा के सामने सरेंडर नहीं किया है। मैंने भाजपा को अकेले अपना वोट देकर अपनी बिरादरी, अपनी समाज को ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो दूसरी पार्टियां हमें डराकर हमसे वोट लेना चाहती हैं, अब ये डर की राजनीति छोड़ दो। जो इन्होंने कहा, एक टैग लग गया मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट करता है। मैं उस टैग को ख़त्म करना चाहता हूं कि मुसलमान भाजपा को वोट करने के लिए, हराने के लिए नहीं, मुसलमान भाजपा को जिताने के लिए भी वोट कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी को भी वोट कर सकता हूं। आप मुझे डरा रहे हैं इस बात के लिए कि अगर भाजपा आ जाएगी तुम्हारा वोट राइट छिन जाएगा, तुम्हारा मस्जिदों में नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे मदरसे बंद हो जाएंगे। ये तमाम चीज़ें करके जो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हमें डराकर अपना वोट बैंक बना के रखना चाह रही है,
मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं कि ठीक है। हमारा समाज अब डरकर जिंदगी नहीं जिएगा। मैं इस पर बाकायदा काम करूंगा, ये मेरा अधिकार रहेगा। अगर हमें आम आदमी पार्टी को वोट भी करना है तो हम बैठकर नेगोशिएट करेंगे इनसे पहले कि आप हमें क्या देंगे, आप पार्लियामेंट में कितनी सीट देंगे, विधानसभा में कितनी सीट देंगे, ये तमाम चीजें बैठकर बात करेंगे, तब हम किसी पार्टी को वोट देंगे, चाहे ठीक है। वो कोई सी भी पार्टी हो।